किसान भाइयों, हमारी गेहूं की फसल जैसे कि 20 से 40 दिन की अवस्था की जब हो जाती है तो ये समय गेहूं की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है, क्योंकि यहाँ जब पहला पानी हम देते हैं यानी 20 से 25 दिन में माना जाता है कि पहला पानी, तो ये पहले पानी पर जो हमारे गेहूं के पौधे होते हैं तेजी से ग्रोथ करते हैं और कल्ले फुटाव लाते हैं। और वही जब हमारी फसल 40 से 50 दिन की होती है तो जो कल्ले निकले होते हैं उनको बढ़वार लाना होता है और उनमें सभी कल्लों में बढ़िया बाली आए यानी अच्छी बालियां आए। तो ये जो हम गेहूं की अवस्था होती है यानी पहले पानी से और दूसरे पानी के बीच की अवस्था जो होती है ये गेहूं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें हमें कौन कौन से खाद और पोषक तत्वों की पूर्ति कर दे जिससे हमारे गेहूं के पौधे स्वस्थ होकर चले, और अंतिम यूरिया का हम प्रयोग कब करें जिससे हमारी गेहूं के कल्ले जो बढ़वार करें और सब एक स्वस्थ बालियों तक पहुंचे। तो किसान भाई, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि गेहूं में अंतिम यूरिया का प्रयोग कब करें और अंतिम यूरिया के साथ और कौन से पोषक तत्व का मिश्रण करें जिससे हमारे गेहूं की फसल एक शानदार उत्पादन दे पाए। किसान भाइयों, जानकारी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो हमारे किसान साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दें ताकि आने वाली जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो किसान भाई, गेहूं में हम अंतिम यूरिया की जब बात करते हैं तो अंतिम यूरिया जैसे हम मानते हैं 40 से 45 दिन पर जब दूसरा पानी देते हैं उस समय देना चाहिए। जैसे पहली यूरिया हम बिजाई के समय दिया है और दूसरी यूरिया जिसे हम मानते हैं कि 20 से 25 दिन पर पहला पानी देते हैं उस समय दूसरी यूरिया देना चाहिए, और तीसरी यूरिया हमें जो है 40 से 45 या 50 दिन पर जो है हमारे जो है पौधों को दे देते हैं, क्योंकि इसके बाद जब हम यूरिया देते हैं तो हमारे पौधों को नाइट्रोजन ज़्यादा मिल जाता है, पौधे बढ़वार कर जाते हैं और फसल गिरने खतरा रहता है। इसलिए हमें तीसरी यूरिया, जिस क्षेत्र में यूरिया लिंचिंग की समस्या ज़्यादा होती है वहाँ पर जो है यूरिया कई बार में प्रयोग करें तो ये समस्या कम होती है, यानी पौधों को नाइट्रोजन ज़्यादा मिल जाता है। तो वहाँ पर तो हमें कई बार में, वैसे जो है हम अपनी गेहूं की फसल में 3 बार ही यूरिया मानते हैं देना। अब किसान भाई, जैसे हमारी फसल जो है 40 से 50 दिन या 55 दिन की हो गई है, 45 दिन की, तो उस समय हमें अंतिम यूरिया देना है। अब यूरिया की बात करें तो लेना है 40 से 45 किलोग्राम यूरिया, और उसमें दूसरा हमें तत्व मिलाना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड के बहुत सारे फायदे होते हैं, ये हमारे पौधे की जड़ों को विकास करते हैं, जड़ों के द्वारा जो हमारे पौधे भोजन बनाते हैं उसमें काफ़ी सहायक होते हैं, पौधों में काफ़ी हरियाली लाते हैं, और पौधे जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं उसमें काफ़ी सहायक होते हैं, और मिट्टी में जो हमारी अघुलनशील के रूप में तत्व चले जाते हैं उनको घुलनशील के रूप में लाकर पौधों को भोजन बनाने में काफ़ी सहायक होते। तो हमें ह्यूमिक एसिड, अब डोज की बात की जाए तो ह्यूमिक एसिड हमें 98% वाला 1 से 1.5 किलोग्राम लेना है और यूरिया के साथ डालना है। तो इससे होता क्या है, जो हमारी फसल में कल्ले निकले हैं वो समान रूप से बढ़वार करेंगे और कल्ले जो है स्वस्थ होकर चलेंगे। किसान भाई, यदि इस समय हमारी जैसे 40 से 45 या 50 दिन की फसल है और पीली पड़ रही यानी कुछ दबी दबी लग रही, तो वह हमको यहाँ पर एक स्प्रे लगा देना है, क्योंकि जब यहाँ फसल पीली हो जाती है तो हमारे पौधों को जो है ग्रोथ कम कर पाते हैं। तो हमें जो है एक स्प्रे नोट कर लें आप, यदि एक स्प्रे लगा देते हैं 3-4 चीज़ें जो हम बता रहे हैं तो ये आजमाया हुआ फार्मूला है, इससे जो है हमारी फसल बहुत शानदार चलेगी, बहुत हरियाली बनाएगी और कल्ले जो छोटे छोटे रह जाते हैं वो सब समान रूप से बढ़वार करेंगे और बालियों तक पहुँचेंगे। तो किसान में नोट कर ले, हमको लेना है जिंक जो चिलेटेड वाले होते हैं 12% वाले 120 ग्राम, और मैग्नीज सल्फेट 1 किलोग्राम, यूरिया हमें लेना है 1 से 1.5 किलोग्राम, फेरस सल्फेट 500 ग्राम, और आप चाहें तो मैग्नीज सल्फेट भी 250 ग्राम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नीज सल्फेट भी पौधों के लिए बहुत हरियाली लाता है, भोजन बनाने में सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण से जो पौधे भोजन बनाते हैं उसमें काफ़ी सहायक होता है। इन सभी तत्वों को अलग अलग घोल बनाकर और एक में मिलाकर स्प्रे कर दें और गेहूं के पौधे
बहुत फुटाव लाएंगे और जो फुटाव कल्ले में आए हैं आपके पौधों में वो सब समान रूप से बढ़वार करके और शानदार बाली निकलेगी और आगे चल के एक शानदार उत्पादन भी निकलेगा। किसान भाई यदि जानकारी अच्छी लगे है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।